नमस्कार। एक बार पुनः जब मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 12वीं के शेष बचे प्रश्न पत्रों को लेने या उनकी परीक्षा आयोजित करने की घोषणा 1 से 15 जुलाई के बीच में कर दी गई है, ऐसे समय में 12वीं के छात्रों के मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि 12वीं के बाद उनको क्या करियर का कौन से करियर का चुनाव करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। यदि आपने हमारा पहले का वीडियो देखा हो जिसमें मैंने कहा था करियर का चुनाव कैसे करें, उसमें मैंने जिक्र किया था कि करियर का चुनाव प्रायः भारत के छात्र या उनके अभिभावक 4 आधार पर करते हैं। एक तो पीयर ग्रुप के हिसाब से, पीयर ग्रुप के प्रभाव से, दूसरा आसपास के वातावरण से, जो जिस सब्जेक्ट का या जिस विषय का ट्रेंड चल रहा है उसके आधार पर वो चुनाव करते हैं। तीसरा एक होड़ चल रही होती है, जैसे आईआईटी या नीट की परीक्षा की देना ही देना है तो सब उस तरह से चुनाव करते हैं। और चौथा, छात्र अपनी मर्जी से किसी भी चीज़ का चुनाव करते हैं। लेकिन जब हम जॉब मार्केट में जाते हैं, जो हम सोचते हैं उससे बिल्कुल विपरीत वास्तविकता होती है। इसीलिए यह वीडियो बनाने के पहले मैंने बहुत सारे YouTube पर जाकर के उन सब वीडियोज को देखा है जो 12वीं के बाद करियर के विकल्प के बारे में अपने अनुसार बताने की कोशिश करते हैं। खासकर ऐसे वीडियो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस द्वारा बनवाए गए हैं और जो बड़े बड़े वादे और दावे करते हैं कि फलाना कोर्स कर लेने से आपका पैकेज कम से कम इतने का हो जाएगा और इसमें प्लेसमेंट की बहुत अधिक संभावना है। दरअसल मार्केट की स्थिति बिल्कुल उससे विपरीत होती है और आप उनके बड़े बड़े विज्ञापनों, वादे और झांसों में फंस जाते हैं और 3 से 5 साल में घर की वस्तुस्थिति को समझे बिना ही आप 10 से 15 लाख गंवा देते हैं। लेकिन वो कोर्स करने के बाद जब वापस आप मार्केट में आते हैं तो आपको 10 से 15 हजार की भी नौकरी नसीब नहीं होती। इसलिए मैं इस वीडियो बनाने के पहले उन सब पक्षों को रखना चाहूंगा जिससे कि आप अपने रास्ते से भटके नहीं, आप जबरदस्ती या अननेसेसरी अपने माँ बाप का पैसा जो हार्ड अर्न मनी होता है उसको ना खर्च करें और ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के बड़े बड़े वादे में ना आए कि ये कोर्स करने के बाद आपको बहुत अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता तो आप देखिए कि 2-3 साल पहले उत्तर प्रदेश में 250 प्यून की पोस्ट निकली थी। उसमें अप्लाई करने वाले लोगों की संख्या 23 लाख के आसपास थी, जिसमें से 6 से 7 लाख लोग बीटेक और एमटेक थे। 4 से 5 लाख लोग बीबीए और एमबीए की डिग्री हासिल कर चुके थे। 16 से 1700 लोग पीएचडी होल्डर थे। बीए एमए की तो बात ही छोड़ दीजिए, जबकि मिनिमम योग्यता उसमें पूछी गई थी मात्र 10वीं पास। अब आप सोचिए कि जो बीटेक एमटेक की डिग्री हासिल कर चुका हो, जिसके पास बीबीए और एमबीए की डिग्री हो, जिसके पास पीएचडी जैसी डिग्री हो, जो व्यक्ति अपने लिए 10,000 की नौकरी नहीं ढूंढ सकता, एक तरह से 20 से 25 हजार की नौकरी के लिए चपरासी की नौकरी करने के लिए तैयार हो। इसकी वजह क्या है? दरअसल ये वही विज्ञापन के जाल में फंसते हैं जो बड़े बड़े वादे तो करते हैं लेकिन नॉलेज के नाम पर, स्किल के नाम पर या जॉब मार्केट के रिक्वायरमेंट के नाम पर आपको 0 बटा अंडा देते हैं, लेकिन अपने लुभावने विज्ञापनों, मार्केटिंग के बल पर वो आपको खींच लेते हैं, आपके जेब से पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन आपको इतना काबिल नहीं बना पाते हैं जिससे कि आप अपने 2 जून की रोटी भी रोक सकें। इसलिए ऐसे किसी भी वादे को मैं नकारते हुए 1-2 केस स्टडी सबसे पहले मैं आपके पास रखना चाहूँगा।
2 साल पहले हमारे पास एक छात्र आया। जैसे कि आजकल के छात्रों का लगता है, माँ बाप भी सोचते हैं कि बच्चे का निर्णय सर्वोत्तम निर्णय होता है, आजकल के बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उन छात्रों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कभी भी किसी भी चीज़ के लिए निर्णय लेने के पहले आपके पास एक ऐसा मेंटोर, ऐसा गुरु या अभिभावक से जरूर सलाह लेनी चाहिए जो आपसे अनुभव में, जो मार्केट की स्थिति को समझता हो। क्योंकि हमारे इस उम्र में, जिस उम्र में 12वीं के बाद जो उम्र होती है, हमारे पास जोश खूब होता है, उत्साह खूब होता है और लगता है कि जो हम चाहेंगे वो कर लेंगे। लेकिन वास्तविकता ये होती है कि जो आप सोच कर जाते हैं, जो कोर्स आप चयन करते हैं, कई बार आप करने के बाद भी जब जॉब मार्केट में जाते हैं तो वो वास्तविकता से बिल्कुल अलग होती। तो जिस छात्र की मैं जिक्र कर रहा था उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। मेरे पास करियर काउंसलिंग का वो कोर्स करने के बाद आया और जब कोर्स पूरा कंप्लीट करने के बाद जॉब मार्केट में भटक गया, जॉब मार्केट में एक तरह से पूरी तरह घूम आया और 20 से 25 हज़ार से ज़्यादा की नौकरी उसको कहीं नहीं मिल रही थी, तब मेरे पास उनके पेरेंट्स उस बच्चे को लेकर आए कि भैया इसके लिए कुछ ऐसा गाइडेंस दीजिए जिससे इसका करियर थोड़ा सा बेहतर हो सके। उस छात्र ने क्या किया, 12th के बाद, जिसका 80 से 85% था, दिल्ली के पूसा रोड स्थित एक बहुत बड़े प्रसिद्ध मैनेजमेंट में स्कूल में होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, जिसमें से 3 से 4 साल के भीतर 10 से 12 लाख रुपए खर्च किया। 4 साल गंवाने, 10 से 12 लाख रुपए गंवाने के बाद जब वो जॉब मार्केट जाता है तो जिन होटलों में उसकी नौकरी लगी, हॉस्पिटैलिटी में, कोई भी होटल, चाहे वो चंडीगढ़ का रहा हो, चाहे नोएडा का रहा हो, चाहे दिल्ली का रहा हो, 20 से 25 हज़ार से ज़्यादा देने के लिए तैयार नहीं हुआ। और दिल्ली जैसे शहर में 20 से 25 हज़ार क्या होते हैं। तो उनको एहसास हुआ कितना सब पैसा खर्चा करने के बाद भी यदि 20-25 हज़ार की नौकरी करनी थी तो मुझे लगता था कि सिंपल ग्रेजुएट कराते तो ज़्यादा अच्छा। दूसरा चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, कई बार हम बच्चों पर दबाव डालते हैं। ये तो हुआ कि एक पहले केस में तो बच्चे ने अपना करियर स्वयं चुना, दूसरे केस में माँ बाप प्रोफेशनल डिग्री के नाम पर एक बच्चे का करियर चुनते हैं। मेरे मोहल्ले का ही बच्चा था, 93% जिसके 12th में थे, और वो 93% पाने के बाद उसके माँ बाप डिसाइड करते हैं कि इसको एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में डाला जाए जहाँ से प्रोफेशनल डिग्री हासिल कर सके। वो बच्चा 93% के बाद देहरादून स्थित पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट में जाता है। 1 साल के भीतर 5 से 7 लाख रुपए खर्च होते हैं, रहने, खाने, फीस सबकी, बिना यह जाने कि बच्चा वहाँ एडजस्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जो बच्चा जन्म से लेकर 12वीं तक दिल्ली जैसे कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में पला बढ़ा हो, उस पर भी जब करियर का चुनाव आता है तो उसका निर्णय या उसका मन बिल्कुल ना हो, सिर्फ इसलिए उसके माँ बाप करियर चूज करते हैं कि इसके बाद उसको अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा। वो लड़का वहाँ जा कर के, एक तो वो जो आकर मुझे बताया कि 9 बजे के बाद सर वहाँ पे कुत्ते भौंकने लगते थे, सब पूरी तरह बंद हो जाता था। कई बार 10-11 बजे हम निकले मैगी खाने के लिए तो वो भी रोड से बहुत ज़्यादा 4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। तो जो माँ बाप के परवरिश में पढ़ा, वहाँ जाके होम सिकनेस फील करने लगा, सब्जेक्ट में मन नहीं लग रहा था। तो जिस बच्चे का 12th में वजन 90 kg था, वहाँ 1 साल के भीतर 45 किलो हो गया। तब घबरा कर माँ बाप उनके बच्चों को लेकर आए, इसका मन नहीं लग रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, वहाँ रहना भी इसको मुश्किल हो रहा है, अभी बीमार ही रहता है। तो हमने जब उससे पूछा कि भैया आपका प्रॉब्लम क्या है, तब उसने जब प्रॉब्लम बताई तो समझ में आया कि इसको ना तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, ना वहाँ रहने में इंटरेस्ट है। उसका असल में इंटरेस्ट जो था थिएटर और एक्टिंग में था। उसको मैंने 1 साल पुनः बेट कराया। 1 साल के बाद वो दिल्ली के एक अच्छे नामी गिरामी कॉलेज में एडमिशन लेता है और फाइनल ईयर करने के बाद थिएटर में ही आगे बढ़ता गया और अभी NSD में वो पढ़ाई कर रहा है। तो इस तरह बच्चे के इंटरेस्ट को जाने बिना हम जब निर्णय लेते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक तरह से ना सिर्फ उसके करियर के से खिलवाड़ होता है,
बल्कि उसकी पूरी जिंदगी को एक तरह से हम ही मार्ग ले जाने की जगह गलत रास्ते पे डाल देते हैं। तो ये बहुत आसान नहीं है, ये बहुत आसान चीज नहीं है, लेकिन इसके माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे एक पेरेंट्स अपने बच्चे को सही इंस्टीट्यूशन में, सही कोर्स की तरफ, सही कैरियर के लिए मार्गदर्शन दे सकते हैं। एक तीसरा उदाहरण मैं और बताना चाहूँगा। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर एक हमारे मित्र रहते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में काम करते हैं। अभी हाल फिलहाल में 1 साल पहले उनके यहाँ भर्ती हुई है असिस्टेंट लेवल की, जो SSC सर्विस सिलेक्शन कमीशन जो करा। वहाँ पर उनके सेक्शन में 8 लोग आए हैं असिस्टेंट बन करके, और 8 के 8 बच्चे या छात्र B.Tech और M.Tech की डिग्री वाले। अब समझिए, B.Tech और M.Tech की डिग्री लेकर यदि उनको असिस्टेंट बनना था, क्लर्क बनना था, तो एक तरह से वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में 8 से 10 लाख रुपए क्यों खर्च किए। उनको अब रिग्रेट हो रहा था कि वो डिग्री B.Tech और M.Tech हमको किसी काम की नहीं, क्योंकि जब वो डिग्री जिस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से वो करके निकले, वो लग रहा था कि प्राइवेट में बहुत अच्छा जॉब है और उसके बाद उनकी तो एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उनको लगा कि इतना एकदम टारगेट ओरिएंटेड काम करने के बाद भी महीने में 20 से 25 हज़ार कमा पाते हैं। उससे बेहतर है कि 8 घंटे या 10 घंटे की नौकरी सरकारी में कर करके, इसमें मिनिमम सैलरी 40 से 50 हज़ार रुपये है, उसके साथ तमाम सुविधाएं हैं, मेडिकल से LTC से लेकर तमाम तरह की सुविधाएं वो ले सकते हैं। तो हम एक तरह से B.Tech और M.Tech की डिग्री उनके लिए बेकार थी। तो ये सब चीज़ें यदि हम वास्तविकता को जाने तो इसके आधार पर हम करियर का चुनाव कर सकते हैं। इसी तरह मैं अपना स्वयं बताऊं, मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट के पैनल में हूं। NTPC, बैंक, कई सारे बैंक्स हैं, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, DAV मैनेजमेंट, इन सब के बोर्ड में जब इंटरव्यू होता है, TGT, PGT, मैनेजर्स, मैं जब इंटरव्यू बोर्ड में जाता हूं तो मैं बच्चों से सीधे पूछता हूं कि आप अपना बेसिक जो पढ़े हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं, या कि हम एक तरह से BA और MA के बच्चे और B.Ed के बच्चे से मैं पूछता हूं कि 10 ऐसे वर्ड लिख कर बोलिए, थोड़ा कठिन है, उसको सही लिख कर दीजिए, तो लिख नहीं पाते। MA और B.Ed करने के बाद बच्चा यदि उज्ज्वल नहीं लिख पाता, एक्नॉलेजमेंट नहीं लिख पाता, तो ऐसी कौन सी डिग्री हम दे रहे हैं कि बच्चा जो एक अपना ड्राफ्ट नहीं बना पाता, लेटर नहीं लिख पाता, और उसको हम ऐसे किस स्कूल में TGT, PGT की नौकरी दे दें, मैनेजर या ऑफिसर की जॉब नौकरी दे दें। एक तरह से हम यहाँ बताना चाहेंगे, जो प्राइवेट में डिग्री लेकर आते हैं वो उनके पास हो सकता है कि स्किल हो, टेक्नोलॉजी में थोड़ा साउंड हो, क्योंकि दिल्ली NCR का मैं उदाहरण लूँ, यहाँ किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन में आप जाइए तो 5 स्टार होटल से कम नहीं है, चकाचौंध से भरपूर है। कई इंस्टीट्यूशन का मैंने स्टूडियो देखा है, वो बॉलीवुड की स्टूडियो से बेहतर है, जहाँ पे बाकायदा शूटिंग की जा सकती है। लेकिन जब भी उनके इंस्टीट्यूशन में एज ए गेस्ट स्पीकर गया, मैं वहाँ देखा, लोगों से बात किया, तो पता चला कि सबसे ज़्यादा यदि सैलरी किसी की वहाँ पे काटी जाती है तो टीचर की और वहाँ पढ़ाने वाले लोगों की काटी जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो खूब ज़्यादा वो खर्चा करते हैं, दिखावे पे खूब खर्चा करते हैं, विज्ञापन पे खूब खर्चा करते हैं, लेकिन एक तरह से नॉलेजेबल फैकल्टी वहाँ पे अभाव दिखाई देता है। तो एक कहें तो जो गुरु, जो ज्ञान देने वाला है, वो स्वयं जब ज्ञानी नहीं है तो आपको छात्रों को या वहाँ पढ़ रहे छात्रों को क्या ज्ञान देगा। क्योंकि जब स्किल की बात आती है तो हम बताएं कि आजकल इतने ऑनलाइन कोर्सेस हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेके MIT तक, पेंसिल्वेनिया से लेके ऑक्सफोर्ड तक, गूगल से लेके ICT एकेडमी तक, तमाम ऐसे इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो फोटोग्राफी हो, चाहे वो डाटा साइंस हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे किसी भी कोर्स में आप देख लीजिए, तमाम तरह के ऐसे स्किल ओरिएंटेड कोर्स दे रहे हैं जो 2-2, 3-3 हज़ार में ऑनलाइन जाकर पास कर सकते हैं। और उसकी वैल्यू मुझे लगता है दिल्ली NCR में बने किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से बेहतर है। तो स्किल की ज़रूरत नहीं होती मार्केट में। सिर्फ आप मान लीजिए कि आपने एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, मीडिया का संस्थान चला रहा है, जब मैं विज्ञापन देखा कई इंस्टीट्यूशन का, बोलते फोटोग्राफी हमारे यहाँ बेस्ट है,
हमारे यहाँ एडिटिंग बेस्ट है। जब मैं टीवी के चैनलों में जाता हूँ एज एक्सपर्ट तो देखता हूँ कि जो वहाँ पे फोटोग्राफर होते हैं, जो वहाँ पे एडिटर होते हैं, छोटे मोटे या बड़े चैनलों के भी हालात हम देख लेते, किसी की भी सैलरी 40-50 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। लेकिन वहाँ पे यदि सबसे ज़्यादा सैलरी किसी की दी जाती है तो वो है एडिटर की, जिसके पास दिमाग है, जिसके पास कंटेंट क्रिएट करने की क्षमता है, जिसके पास नॉलेज है। तो मेरा सब छात्रों को यही सलाह है कि अपना इन्वेस्टमेंट, अपने टाइम का इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे करें जहाँ पे नॉलेज मिल सके, जहाँ पे कंटेंट मिल सके, जहाँ आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ सके, पढ़ने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ सके, जहाँ पे आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ सके। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपके पास भले प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, लेकिन एक दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू में आपका एडमिशन हो जाता है, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में आपका एडमिशन हो जाता है, तो प्राइवेट के आसपास दिल्ली एनसीआर के तमाम इंस्टीट्यूशनों से वो बेहतर है, क्योंकि वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो देश भर के सबसे मेरिटोरियस बच्चे होते हैं, जिनका परसेंटेज 80 से ऊपर ही होता है। तो एक तरह से आपके भीतर जो कंपटीशन होता है 80 एंड एबव वालों के बीच में होता है। तो उनके पास नॉलेज है, उनके पास डेप्थ है, उनके पास वो कॉन्फिडेंस है। जब आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे, कंपटीशन करेंगे, तो आपका पर्सनालिटी अपने आप ग्रूम होगा। तो वो हमें लगता है वो ज़्यादा बेहतर है, बशर्ते किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से बीटेक और एमटेक करने का। बीए की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी की ज़्यादा बेहतर हो सकती है, बशर्ते कि बीटेक और एमटेक की। यहाँ से बीए करते हुए मेरी सलाह है कि आप ऑनलाइन कोर्स जाके हार्वर्ड से, MIT से, गूगल एकेडमी से, जहाँ से मिले वहाँ से स्किल ओरिएंटेड अपने मनपसंद का कोर्स कर लें। तो ऐसा कहीं भी आप पैसे की जगह हमेशा ऐसी जगह एडमिशन लेना चाहिए जहाँ पढ़ाने वाले लोग में काबिलियत ज़्यादा। कम से कम मैं ये दावा कर सकता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू में और इस तरह की तमाम यूनिवर्सिटियाँ हैं, वहाँ जो भी पढ़ाने वाले प्राध्यापक हैं किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा योग्य लोग हैं, क्योंकि उनको एक मिनिमम यूजीसी की गाइडलाइन और क्वालिफिकेशन के बाद चयन होता है। सच्चाई का दूसरा पहलू ये है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में मैं गया, अब आप समझिए कि बड़ा यूनिवर्सिटी है प्राइवेट, और वहाँ 13 फैकल्टी, एक मीडिया डिपार्टमेंट में गया, 13 में एक PhD, वो भी कहीं पटना बिहार से लेकर आए थे। 10 लोग सिंपल MA थे, छोटे मोटे इंस्टीट्यूशन से MA लेकर आए थे, और वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी। ना किसी के पास नेट था, ना GRF था, ना PhD थी। और जब हमने 1-2 लोगों से पूछा कि UGC गाइडलाइन के हिसाब से आपको तो यहाँ पे पढ़ाना नहीं चाहिए, उन्होंने बोला कि सर मैं PhD रजिस्टर्ड किया हूँ। मैंने पूछा कहाँ रजिस्टर्ड किए हैं, पता चला कोई हिमालय यूनिवर्सिटी में किया है, कोई विनायका यूनिवर्सिटी में किया है, इसका कोई नहीं जानता। तो आप समझिए ये लोग जब आपको पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे। ये है कि उत्तम करियर क्या हो सकता है, सर्वोत्तम करियर 12वीं के बाद क्या हो सकता है। मैं नहीं कहता, ये नारायण मूर्ति से लेकर रतन टाटा साहब ने भी कह चुके हैं कि देश का जो सर्वोत्तम दिमाग होता है वो IIT और एम्स से निकलता है। जो बेस्ट क्रीम एक तरह से कहें, टैलेंटेड माइंड है, वो IIT और एम्स में चला जाता है। उसके बाद जो बचते हैं वो दूसरे कोर्स में आते हैं, BA MA और इस तरह MBA मैनेजमेंट में जाते हैं। तो एक बच्चे को जो ईमानदारी से पढ़ रहा है, जिसको पढ़ने में ललक है, हम ये नहीं कहते कि आप लिटरेचर में इंटरेस्ट है तो लिटरेचर ना पढ़ें, आपको आर्ट में इंटरेस्ट है तो आर्ट की तरफ ना जाएं। लेकिन मुझे लगता है एक बार जो व्यक्ति IIT में अपने को परख लिया, फिर उसको चाहे सिविल सर्विस का एग्जाम हो, देश के किसी भी तरह का कोई एग्जाम हो, चाहे IIM का एग्जाम हो, एक तरह से जो IIT की परीक्षा पास कर लेता है उसको किसी भी बड़ी परीक्षा से डर नहीं लगता। तो अपने आप को इतना जरूर तैयार करना चाहिए कि आपका मिनिमम बेसिक एलिजिबिलिटी मैथ, इंग्लिश और दूसरी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, जिससे आपको सिविल सर्विस और BTech MTech में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं कर पाते तो फिर हम तीसरे तरह के छात्रों जिनका यहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाता, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाने से बेहतर है कि यदि आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में एडमिशन मिलता है, जो सरकार द्वारा संचालित इंस्टीट्यूशन है, यदि मीडिया में पढ़ना है, एडवर्टाइजिंग में जाना है, PR में जाना है, तो उस इंस्टीट्यूशन में लीजिए।
उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, आप दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, आप ड्यूक ऑफ बीजीएमसी कोर्स कीजिए, बशर्ते उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जो 5 स्टार हैं, होटल्स हैं, लेकिन जिनके पास ज्ञान के नाम पर सिर्फ फैसिलिटीज़ हैं, नॉलेज नहीं है। दूसरा, यदि बीए एमए भी कर रहे हैं तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का ब्रांड, जेएनयू का ब्रांड आप जब लेकर जाएंगे तो आप एक एमबीए करके आए हैं इंदौर, भोपाल या दिल्ली, एनसीआर, उनसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोई मिठाई वाला चलाता है, कोई तेल वाला चलाता है, कोई कुछ चलाता है, ऐसी यूनिवर्सिटी से बेहतर है कि ऐसी सरकारी यूनिवर्सिटी में जो एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करें। मैं किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन वहाँ की वास्तविकता मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप जब यहाँ से पढ़कर निकलेंगे और इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपकी वैल्यू अलग होगी। ये जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, आप देखिए विज्ञापन के पर चलते हैं, कभी भी आईआईटी और आईएम का विज्ञापन किसी भी न्यूज़पेपर या टेलीविजन चैनल में नहीं आता, कहीं आपने नहीं देखा होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू को कभी भी अपना विज्ञापन समाचार पत्रों में छपाने की जरूरत नहीं होती। उनके पास ऑलरेडी जितनी सीट है उससे कम 5 से 10 गुना छात्र आते हैं, क्योंकि उसका एक अपना ब्रांड वैल्यू, उसकी एक अपनी क्वालिटीज है। और वो क्वालिटीज कौन बनाता है? वहाँ के छात्र बनाते हैं, वहाँ के शिक्षक बनाते हैं। तो ऐसी जगह एडमिशन यदि मिले वहाँ लीजिए, यदि नहीं तो तब भी सरकारी इंस्टीट्यूट में लीजिए, लेकिन स्किल की जो डिग्री है वो कहीं से भी आप प्राइवेट या ऑनलाइन, ये आजकल यूजीसी स्वयं और मूक के द्वारा बहुत सारी डिग्रियाँ दे रही हैं, वहाँ से ले लीजिए। मुझे लगता है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। जो एक तरह से हम कहें 5 से 10 हज़ार में एक बड़ी अच्छी डिग्री आपको डाटा साइंस की बीटेक के बराबर एमबीए की डिग्री हार्वर्ड से मिल सकती है। तो आसपास इस तरह के क्षेत्रों में पैसा खर्च करने की आपकी ज़रूरत नहीं है। जिन छात्रों के मार्क्स कम आए उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, जिन छात्रों के मार्क्स कम आए हैं और दूसरे एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा आगे हैं, मैं जब इंटरव्यू में कई बार गया तो ऐसे देखता हूँ कि 90% वाला जब इंटरव्यू फेस करने आता है तो कुछ बोल नहीं पाता, और 60% वाला जो अदर एक्टिविटीज़ में था, ड्रामा में था, डिबेट्स में था, डिस्कशन में था, उसका कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये हम कहना नहीं चाहेंगे 90% वाले को हम साइड में रख देते हैं और 60% वाले को इन कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 60% वाले में कम्युनिकेशन स्किल, कन्विंसिंग पावर ज़्यादा है, बशर्ते कुछ 90% में। क्योंकि जब आप मार्केट में जाएंगे, जब आप पब्लिक लाइफ में जाएंगे, हमें कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत होती है। परसेंटेज की वहाँ कोई वैल्यू नहीं होती। तो कम मार्क्स आ गए तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को जज करने की ज़रूरत है, अपने आप को चेक करते रहिए, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कीजिए, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कीजिए, और जो आप कर रहे हैं पूरे जज्बे के साथ कीजिए कि जो आप कर रहे हैं वो सही है, और कुछ भी हो हम आने वाले समय में अपना एक मुकाम बना लेंगे। तो इस तरह सोच करके जब आप बढ़ेंगे, किसी भी करियर का चूज करेंगे, तो मुझे लगता है कोई भी करियर, चाहे वो किसी भी विषय में हो, चाहे हिस्ट्री में हो, पॉल साइंस में, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, बीटेक हो, एमटेक हो, इवन आईआईएम में हो, कोई भी करियर बुरा नहीं होता, बशर्ते कि आप कैसे किस एटीट्यूड के साथ अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यह महत्वपूर्ण होता है। यदि आप इस जज्बे के साथ आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है आपका भविष्य सुनहरा होगा। तो बस आज इतना ही, और पुनः आप सभी से निवेदन है कि यदि ये मेरी सलाह या वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये अच्छा लगा हो तो कमेंट्स भी दें, जिससे हम और वीडियोस आपके सामने लेकर आते रहें। अगले एपिसोड से मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए एक नया, एक तरह से ड्यू स्पेशल नाम से अभियान चलाने वाले हैं। जब तक कि वहाँ पे एडमिशन पूरा नहीं हो जाता, तो ड्रीम टू ड्यू के नाम से हम एक एडमिशन चलाएंगे, क्योंकि बहुत यूनिवर्सिटी में बहुत सारे देश के बच्चे आते हैं, तो कई बार उनको पता नहीं होता कैसे एडमिशन लें, कहाँ एडमिशन लें, क्या फॉर्म भरना है, नहीं भरना है। ये सब जानकारी लेकर हम अगले वीडियोज़ में आएंगे। तो इस चैनल को तब तक हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स देना ना भूलें। इसी शब्दों के साथ बहुत बहुत